हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर और आज हम लोग आपको यूनानी की एक मेडिसिन है उसके ऊपर रिव्यू देंगे और आपको बताएंगे कि ये दवाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्क चरायता के ताल्लुक से। जी हाँ दोस्तों, चरायता यूनानी के अंदर एक ब्लड प्यूरीफायर का काम करने वाली मेडिसिन है और साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम करने वाली एक फेमस मेडिसिन है जो कि बहुत सारी दवाइयों के अंदर इस्तेमाल होती है। इससे बनी जो दवाइयाँ हैं जैसे कि लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, इंटरनली भी यूज़ होती है। तो चरायता ये क्या है, इसके क्या एक्शन है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका डोज क्या है, तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस क्लिप को ज़रूर पूरा देखें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अर्क चरायता अर्क एक प्रोसीजर के ज़रिए से इसको लिक्विड फॉर्म हम समझ सकते हैं उस तरह तैयार किया जाता है। मेन कंटेंट उसके अंदर या जो मेन हर्ब है वो इसके अंदर चरायता है। दोस्तों चरायता इंडिया के अंदर देखेंगे कश्मीर, भूटान, इसके अलावा लगभग जो इसके हिमालय है, ऐसे लगभग पहाड़ी एरिया के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है और इस पौधे के तकरीबन सभी हिस्से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जब खुश्क हो जाता है या सूख जाता है तब इसको ज़्यादातर इस्तेमाल में लिया जाता है और इसका तमाम हिस्सा ही इस्तेमाल में लिया जाता है। दोस्तों ये वैसे तो आयुर्वेदा यूनानी के अंदर और सिद्धा के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और ट्रेडिशनल है, बरसों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सारे इसके फ़वाइद भी हैं और आज के हिसाब से मॉडर्न रिसर्च में इसके ज़रिए से बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हासिल किए जाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी। तो ये था चरायता के ताल्लुक से इन शॉर्ट एक जानकारी। आप बात करें दोस्तों हम इसके फ़ायदे के ताल्लुक से, तो दोस्तों आम तौर से इसका जो एक्शन है वो प्यूरीफाइंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन का है। इसीलिए ज़्यादातर यूनानी आयुर्वेदा में इसको हम लोग एज ए ब्लड प्यूरीफायर के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल दोस्तों ब्लड प्यूरीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो अर्क चरायता ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। दोस्तों अगर इसको डॉक्टर की मशवरे से, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक लेके दूसरे दवाइयों के साथ इसको ज़्यादातर दिया जाता है तो इसका नतीजा बहुत जल्द आ जाता है। इसके साथ ही अभी कुछ कंपनियां अर्क चरायता के साथ साथ शरबत फॉर्म में भी इसको बनाने लगी है। शरबत फॉर्म में बनाने की हिकमत में दूसरी दवाइयाँ, दूसरी हर्ब्स भी इसके साथ में है अवेलेबल, इसलिए इसका जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है, यानी इसका असर अच्छा होता है। साथ ही दोस्तों इसका ब्लड प्यूरीफायर के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में इसको लिया जाता है। फोड़े फुंसी हो, चेहरे पर एक्ने आ जाते हैं, फोड़े फुंसी है, इसके अलावा खारिश है, खुजली है या फिर पित्ती का आना जिसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर है या इस तरह से जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम होती है उसमें चरायता का इस्तेमाल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। याद रहे दोस्तों, किसी भी दवा को लेने से पहले यूनानी आयुर्वेदा के अंदर हिकमत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पेशेंट का मिजाज, पेशेंट की कंडीशन, सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इन चीज़ों को लेना चाहिए। तो दोस्तों चरायता के स्किन के लिए बहुत अच्छा असर है। साथ ही आज के वक्त में भी डायबिटीज़ के लिए जो मेडिसिन बनती है उसमें चरायता का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चरायता डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही ब्लड प्रेशर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों ये पैरासाइट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर एंटी एलमेंटिक या फिर जो पेट में जत हो जाते हैं उसके लिए भी काम करता है। यानी कि ये एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, नेचुरल एंटीवायरल भी है, नेचुरल एंटी पैरासाइट्स का भी काम करता है। इस तरह से दोस्तों ये हमारी पूरी बॉडी को क्लीन करने के अंदर या डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसी तरह से दोस्तों ब्लड प्यूरीफिकेशन का काम करता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर में भी ये कंट्रोल करता है क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल उसको दूर करता है। इसका बहुत ही अच्छा असर दोस्तों लीवर डिसऑर्डर के अंदर, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, लीवर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जॉन्डिस हो जाता है या भूख न लगना, नौशिया, वोमिटिंग यानी कि मतली का होना, क्षय का होना, उसमें भी अच्छा रिजल्ट देता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों नर्वस सिस्टम के लिए भी है। नर्वस सिस्टम के अंदर देखा गया है कि कुछ जो अतिब्बा है इसको स्ट्रेस के अंदर, जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर इस तरह से कुछ ऐसे सिस्टम के अंदर या नींद का ना आना, ऐसे में भी डॉक्टर इसको देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी जो है तो फ़ायदे इसके अंदर मौजूद हैं। और साथ ही अब ये था इसके फ़ायदे।
इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके वैसे तो ये हर्ब्स होने की वजह से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट, डेंजरस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि कोई लोग सेंसिटिव होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से, ओवरडोज से या फिर लाइलमी से अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं या एहतियात ना करने की वजह से नौशिया, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। हेवी डोज की वजह से लूज मोशन की तकलीफ हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसी तरह से एहतियात क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको प्रेगनेंसी के अंदर इसको नहीं लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई कर रहा है, कोई महिला, उसको नहीं देना चाहिए। इसी तरह से कोई सर्जरी है, कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो डायबिटिक पेशेंट है या किडनी का जिसको प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कुछ हिकमत मसलियत होती हैं। साथ ही इसकी बात करें प्रोडक्ट की, तो इससे मेन चीज़ तो मैंने आपको शुरुआत में बताया, अर्क चराइता इससे बनता है। साथ ही इसकी इस्तेमाल दूसरी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है इसका, जैसे जवारी जालिनूस में इसके इस्तेमाल किया गया है और इसके बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी आते हैं। तो इस तरह से अर्क चराइता एक तो बहुत फेमस है, जो कि ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है। तो इसका जो दवाई है वो अर्क चराइता मखसूस यानी मशहूर दवाई है, जिसको आप किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी दवा स्टोर पर आसानी से हासिल कर सकते हैं। नहीं मिलने पर आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ये था दोस्तों चराइता के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवालात आपके जहन में, बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको हम देने की कोशिश करेंगे। ये क्लिप देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।